वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, अपने स्टूडियो से बाहर पिछले एपिसोड में हमने अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करी थी इंडिया ग्रोसर्स स्टोर में, जहां पर हमने उनसे समझा था कि एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर के बिजनेस के लिए वास्तु अनुसार किन किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसी एपिसोड की कड़ी को जारी रखते हुए हम अपने अगले एपिसोड में भी पल्लवी जी से बातचीत करेंगे कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर या कन्वीनियंस गुड्स के स्टोर में किस तरह से वास्तु अनुसार चीज़ों को रखना चाहिए, किन किन चीज़ों पर ख़ास ध्यान देना चाहिए और किन किन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए ताकि आपके बिजनेस में नुकसान बिल्कुल ना हो। आइए स्वागत करते हैं पल्लवी जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने पल्लवी जी से इस इंडिया ग्रोसर्स जो तकरीबन 30,000 स्क्वायर फुट फैला स्टोर है, इसकी डबल सीलिंग हाइट के बारे में बातचीत करी थी, इंटीरियर के कलर्स के बारे में बातचीत करी थी, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स जो आइटम्स हैं उसके बारे में बातचीत करी। इन सब पहलुओं पर जानने का हमने प्रयास किया। एक और तो इस स्टोर के बारे में बात हुई, लेकिन साथ ही साथ पल्लवी जी ने निरंतर गाइड किया कि किस डायरेक्शन में कन्वीनियंस स्टोर्स होने चाहिए, ग्रोसरी स्टोर्स होने चाहिए, और तमाम वो पहलुओं पर बातचीत हुई थी जिससे आप भी, यदि आप कन्वीनियंस स्टोर बिजनेस में हैं या ग्रोसरी स्टोर के बिजनेस में हैं, तो आप रिलेट कर पाएंगे और उन चीज़ों का लाभ ले पाएंगे। पल्लवी जी, अब हम इस ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि इतना बड़ा स्टोर है, उस एरिया में हैं जहाँ पर हेवी आइटम्स रखी गई हैं। राइस है, राइस के साथ साथ आटा है, बेसन, इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं रखी गई हैं, हेवी क्वांटिटी की चीज़ें हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे कि एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर इन आइटम्स को कहाँ रखना चाहिए और किस तरह से उनका डिस्प्ले करना चाहिए? जी, जैसे हमने प्रोडक्ट के पहले यहाँ पे जो प्रोडक्ट के डिस्प्ले हैं उसके पहले एपिसोड में बताया था कि दिशाओं के हिसाब से प्रोडक्ट का डिस्प्ले किया जाता है। फिलहाल हम इस स्टोर के साउथ दिशा के यानी कि दक्षिण दिशा के पार्ट में हैं और मेरे पीछे जो वॉल आपको दिख रही है वो यहाँ की वेस्ट वॉल है। तो वेस्ट वॉल के ऊपर जो भी गंडोला या जो भी आयल आप देख रहे हैं कि उसको सबसे ज़्यादा हाइट के ऊपर रखा गया है। बीच की जितनी भी आयल है उसकी इंस्टेड ऑफ उसकी जो भी हाइट बनी हुई है, जो भी 6 to 8 फीट है, उसके बजाय यहाँ पे मैक्सिमम 18 फीट से ज़्यादा बड़ी आयल के ऊपर सामान का स्टोरेज किया गया है। तो कोई भी तरह के रिटेल बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को अपनी प्रोडक्ट का प्लेसमेंट बहुत समझदारी से, बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। सिर्फ कोई दिशा का दरवाज़ा देखकर आप इस बात से खुश नहीं हो सकते हो कि आपकी डायरेक्शन इस तरह की है कि आपको इस बिज़नेस में सफलता मिलेगी। अगर आपकी प्रोडक्ट का प्लेसमेंट गलत दिशा में हो, जहाँ पे वेट होना चाहिए वो जगह खाली हो और जहाँ पे वेट नहीं होना चाहिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भरा हुआ हो, तो उस कंडीशन में बिज़नेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाता है। जी। बातचीत करते हैं यहाँ के एक कस्टमर से। सर, इफ़ यू अलाउ मी, कैन आई हैव अ क्विक कॉन्वर्सेशन विद यू? श्योर। व्हाट इज़ योर नेम, और आप इंडिया ग्रोसर्स में अक्सर शॉपिंग के लिए आते हैं? हाँ जी, मेरा नाम मयूर है और हाँ। मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ, मैं मैरीलैंड से आता हूँ। अब मेरीलैंड से इधर आते हैं शॉपिंग, ऐसा क्यों? मेरा लाइक बिजनेस पर्पस के लिए मेरा आना जाना रहता है। हाँ। बट कभी कभी मुझे शॉप करना है तो मेरे सारे रिलेटिव्स ने मुझे रेकमेंड किया था कि आप यहीं से अपनी शॉपिंग कीजिए, हाँ। क्योंकि दिस आर लाइक फ्रेंडली पीपल है। इनका इन्वेंट्री इज़ वेरी अट्रैक्टिव। लाइक आप इन्वेंट्री देखेंगे तो लाइक ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जनरली जो चाहिए होती है और नहीं मिलती। तो और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा एक और स्टोर मैरीलैंड में भी खुले ताकि हमको यहाँ तक लंबे ना होना पड़े। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोर्स एंड सो द पीपल। Okay. You specifically mentioned about that the display has been done very well over here. जी। What is it that you like? वेल बहुत बार मतलब ऐसा होता है कि अपनी अलग अलग स्पाइसेस होते हैं, ठीक है। मुझे कुछ ट्राई करना है, शायद नेपाली हो या इंडियन हो या कभी यूट्यूब पे देखा वीडियो और देखा चाहा कि भाई ऐसे कुछ खाना बनाते हैं, तो कुछ चीज़ें हर जगह नहीं होती, बट इनकी जगह ऐसी और इन्होंने अच्छे से यूटिलाइज की हुई है। तो हर एक कॉर्नर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मैंने कभी देखी भी नहीं होती, राइट। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी आइटम्स अवेलेबल होती है और स्पेशली मैं उस पर ही एम्फेसाइज करूँगा कि इनकी जो वैरायटी है, जो रेंज है प्रोडक्ट, दैट इज़ लाइक अमेजिंग। अच्छा, अब मैं आपसे, ग्रोसरी की तो बात अलग रही, ग्रोसरी के बारे में तो बातचीत होती रहेगी। जी। आप वास्तु
में थोड़ा विश्वास रखते हैं, वास्तु के बारे में कितना समझते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी मॉम बहुत कुछ जानती है, तो उसको पता है कि ये डायरेक्शन यहाँ पर होना चाहिए। आई डोंट नो, बट आई डोंट नो मच अबाउट इट। Okay, now, well, today we are shooting the episode of Vastu Living at this particular location, and we are just talking about how the interior, how the, how things should be kept as per Vastu for people who own convenience or the grocery store business. And I guess one of the things what matters is how you display the things, and this is something very nice that we just got a random customer who is talking about the display, how India Grocers has done. So this is phenomenal. अपनी मदर से आपने वास्तु के बारे में क्या सुना है, क्या समझा है, कुछ बोल सकते हैं? All I know is कि अपना जो बेड होता है, it should face like east to west. इतना ही पता है. And then the door also, like जो घर का entrance होता है, that should be like on पूर्व साइड होना चाहिए. इतना ही आता है. I think you must watch Vastu Living. You will get some more education about it. Well, for now, thank you so much for being part of our program, and thank you so much for talking to us. आप shopping कर रहे हैं, shopping का मजा लीजिए, and enjoy your stay while you are here in New Jersey from Maryland. Thank you so much. तो पल्लवी जी, ये डिस्प्ले की बात हमने पिछले एपिसोड में करी थी इस इंडिया ग्रोसर्स के बारे में, बट बहरहाल बातचीत करते हैं वापस जो हैवी प्रोडक्ट आइटम्स हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करते हैं कि किस तरह से उसका जो हैवी, क्योंकि क्या होता है कि देखने में भी बल्कि हैं और कस्टमर्स के उठाने के लिए भी हैवी है, और जब हैवी चीज़ें होती हैं यू हैव टू इंश्योर कि कहीं कोई एक्सीडेंट्स ना हो, कोई इस तरह की सिचुएशन ना हो। और कई स्टोर्स के बारे में हमने सुना है कि प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि वहाँ पे इन हैवी आइटम्स को स्पेस नहीं होती और तरीके से रखा नहीं जाता। ठीक है, क्या कहेंगे इस बारे में? कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बिज़नेस में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हो, वो अपनी बिज़नेस की खुद की, हर बिज़नेस की अपनी प्रोफेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है। जी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप अपने कंज्यूमर को जितना सेटिस्फाइड करते हो, लोग बार एवरी टाइम आना जाना पसंद करते हैं। पूरा वीक थके आ रहे लोग होते हैं, कई बार लोग ज़्यादातर वीकेंड में ग्रोसरी करते हैं, तो यहाँ का माहौल ऐसा है कि उनको यहाँ पे ज़्यादातर 2-3 घंटे स्पेंड करना स्वाभाविक होता है। मैं जब ओनर से बात करी थी तो मुझे बता रहे थे कि कुछ लोग हमेशा वीकेंड में अपना लिस्ट लेके आते हैं और लिस्ट के हिसाब से उस लोकेशन पे जाने के बाद वो सारा कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग वीकली ग्रोसरी करते हैं, कुछ लोग मंथली ग्रोसरी करते हैं, डिपेंड करता है, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल सिर्फ ये मैं कहना चाहूँगी कि जब आप कंज्यूमर के साथ इतना ज़्यादा घर जैसा रिश्ता बनाते हो, जुड़ जाते हो, तो आपको कई बार उसके आने के साथ ही पता होता है कि आदमी को इसी कंपनी का आटा चाहिए, इस आदमी को इसी कंपनी का ऑयल चाहिए, और वो इस तरह के फूड को पसंद करता है। यहाँ तक ये सबसे ज़्यादा अच्छी सर्विस तो उसको भी मानी जाएगी कि आप डोर टू डोर अगर आप उनके घर पे भी उनको सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो भी अच्छा माना जाता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार कोई भी तरह का बिजनेस हो, चाहे आप अपना अर्जेंट केयर बना रहे हो, एडल्ट डे केयर बना रहे हो, कि आप अपनी ग्रोसरी स्टोर्स बना रहे हो, तो हम अपने क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्क्वायर फिटेज या जो ड्राइंग्स या जो प्रॉपर्टी लोकेशन के बारे में हमें बताया जाता है, उसका जो डिस्प्ले है वो उस तरह से उसका ओरिएंटेशन रखा जाता है जिसकी वजह से उनको अपने बिजनेस में काम करने में खुद कन्वीनियंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका डिस्प्ले उसी तरह से रखा जाता है कि वो हर कोने में जाके घूमे। कभी ऐसा डिस्प्ले नहीं होता है कि उसको एक ही कोने से उसके 4 प्रोडक्ट्स मिल गए और वो निकल जाए। हमेशा एक समझदार बिजनेसमैन की कोशिश के हर्ब्स, अलग अलग तरह की हर्बल मेडिसिन जो डेली वाइटामिन वगैरह के लिए काम में आती है, बहुत तरह की डिफरेंट हर्बल से रिलेटेड वैरायटी इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। अगर हम बात करते हैं ब्रेक में जाने से पहले, मैं आपसे इस बारे में, क्योंकि आपके पीछे अब हम ये हैवी आइटम्स के बाद मैं देख रहा हूँ कि रेफ्रिजरेटर्स भी आ गए हैं, तो इसके बारे में बात करके फिर एक दर्शकों एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। रेफ्रिजरेटर्स जो जहाँ पर फ्रोज़न फूड
कि कूलर की वजह से हाइट भी बनती है, प्लस उसके अंदर इतना ज़्यादा स्टॉक होता है और उसके पीछे के अंदर भी जो भी फ्रोज़न प्रोडक्ट्स वगैरह होती है उसको डिस्प्ले करने के लिए उसमें ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी रखी जाती है। तो ज़्यादातर I'm Pallavi Chelavada, your Vastu Feng Shui consultant. Your house is not a lifeless entity. It lives and expresses through prerna or energy. Unstable energy flows in your house are similar to disease that living beings suffer from. Vastu can help you cure your house of all negativity, blockages and energy instabilities. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे।